हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स वे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा आपको पता है कि आपके अपने इस परिवार टॉपर्स वे पे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 चल रहा है और जिसमें हम लोग लेक्चर 1, 2 देख चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और किसी एक प्रकार को लेकर के हम लोग आज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला प्रकार है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग 15 से 20 मिनट हमें समय देते हो तो इस चीज को मतलब ये जो टॉपिक है इसको इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देख लोगे तो क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, आज हम लोग मुख्य रूप से इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? तो पढ़ेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या है, तो इसको अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हमारा जो पिछला वीडियो है लेक्चर नंबर 2 उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्लेलिस्ट में और कोर्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखिए यदि हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकारों की बात करें तो अलैंगिक जनन के अनेक प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। अब किताब में देखोगे तो 6-7 प्रकार देता है, एनसीईआरटी में और कम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकार इसके इतने ही हैं। प्रकार बहुत होते हैं लेकिन सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ना है। अब हमारे किताब में देखोगे तो इतना भी प्रकार नहीं दिया है, लेकिन इन सभी मतलब प्रकारों से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसमें जो इंपॉर्टेंट अलैंगिक जनन के प्रकार हैं उन सबको हमने निकाला है। और उस सबको यदि हम लोग देखें तो हमारे लिए अलैंगिक जनन के 10 गो प्रकार इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार इंपॉर्टेंट है इसके? 10 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो 10 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है? फीजन है, जिसे हम लोग हिंदी में विखंडन कहते हैं। दूसरा प्रकार है बडिंग, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तीसरा इसका जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं टोरुलेशन, और हिंदी क्या होता है? टोरुला निर्माण। और टोरुलेशन जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? ये बडिंग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम लोग खंडन कहते हैं। पांचवा प्रकार है स्पोरुलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बीजाणु निर्माण कहते हैं। और छठा प्रकार है कोनिडिया फॉर्मेशन यानी कोनिडिया निर्माण। और सातवां प्रकार क्या है? पार्थेनोजेनेसिस, हिंदी इसका क्या होगा? अनिषेक जनन। और उसके बाद 8वां प्रकार है इसका रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। और 9वां प्रकार क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन। और 10वां और सबसे नया सबसे मॉडर्न प्रकार इसका कौन सा है? तो टिश्यू कल्चर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? उत्तक संवर्धन। इसको भी हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 10 प्रकार हैं कौन से? आपके अलैंगिक जनन के। ठीक है, इन 10 प्रकार के एग्जाम्पल को और इनके परिभाषा को और इनके कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो इसमें अलैंगिक जनन का पहला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? फीजन है। ठीक है, फीजन यानी कि विखंडन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से फीजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। फीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जो पहला हमारा जो प्रकार है उसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विखंडन। और विखंडन का इंग्लिश क्या होता है बताओ? इंग्लिश होता है फीजन। ठीक है, फीजन। अब देखो परिभाषा हम लोग पढ़ें, परिभाषा क्या है? मतलब भाषा के रूप में हम लोग किताबी परिभाषा इसका पढ़े, लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है कि हम लोग इसका परिभाषा बनाना सीखें। ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको विखंडन यानी फीजन, ये वर्ड क्या कहना चाहता है? वर्ड को यदि समझ लोगे तो आप इसका परिभाषा अपने से बना लोगे। यहाँ पे देख रहे हो ना कि विखंडन इंग्लिश इसका क्या होता है? फीजन होता है। फीजन देखो इंग्लिश में आओगे तो 2 गो शब्द आपको मिलते जुलते मिलता है। एक वर्ड मिलता है फीजन और एक वर्ड होता है फ्यूजन। क्या होता है? FUSION, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन 2 वर्ड है, लगभग मिलते जुलते हैं। फ्यूजन का अर्थ क्या होता है? मतलब 2 चीजें कोई हो जो आपस में मिल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। जैसे कि मान लो एक ये कोई पदार्थ है और एक कोई ये पदार्थ है, ये दोनों मिल करके एक नया या फिर एक बड़ा सा दूसरा मतलब दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है। तो ये दोनों जब मिल रहा है ना तो मिल रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन नाम का कोई भी अलैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फीजन के बारे में। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। और फीजन का मतलब क्या होता है? फीजन का मतलब होता है खंडित करना। ठीक है, क्या करना? खंडित करना या फिर तोड़ना होता है। ठीक है, तोड़ना होता है या उसको काटना कह सकते हो। ठीक है, काटना होता है, यानी किसी भी पदार्थ को
ठीक है, उसको हम लोग तोड़ दे दो भागों में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फिजन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक मान लो पेन है, इसको यदि हम लोग बीचा बीचे ऐसे तोड़ दें, दो भागों में बना देते, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसका फिजन किया। और फिजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खंडित करना कहते हैं। खंडित मतलब देखो, खंडन चाहे तोड़ना, थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बायोलॉजी में हम लोग नाम को इसको चेंज करके तोड़ना को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को विखंडित कर देना, तोड़ देना, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन। ठीक है, तो वर्ड आप लोग समझे ना, यहाँ पे विखंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और फिजन इंग्लिश होता है, फिजन का भी हिंदी क्या होता है, तोड़ना ही होता है। अर्थात कोई जीव क्या करे, अपने शरीर को तोड़ करके उससे क्या करे, नए जीव का निर्माण करे, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विखंडन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके परिभाषा को हम लोग अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके जो वर्ड है, वर्ड को समझ लिए होंगे। वर्ड समझ लोगे, परिभाषा तो बना ही लोगे। परिभाषा क्या बनाओगे हम लोग, अब वर्ड समझ लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो लिखना आपको भाषा ही है। भाषा क्या लिखोगे, हम लोग परिभाषा इसका लिखेंगे कि विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को विभाजित करके दो या दो से अधिक क्या करता है, दो या दो से अधिक अपने समान संतति का निर्माण करता है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में बोलो क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे, फिजन। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग फिजन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जीव हो वो अपने शरीर को तोड़ करके क्या करे, दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करे, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। ठीक है, अगर देखो दो भागों में वो तोड़ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे द्विविखंडन, और दो से अधिक भागों में तोड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुविखंडन। तो ये दोनों क्या है, विखंडन के ही प्रकार है, आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब छोड़ो, देखो परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं भी पूछेगा, क्योंकि चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या लिखोगे, तो हम लोग इसमें देखो, मतलब ये जो आपका विखंडन है ना, इसमें सवाल ये आता है कि विखंडन किसमें होता है। ठीक है, अर्थात इसके एग्जाम्पल पूछता है। तो विखंडन किसमें होता है, तो यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है ये, और प्लाज्मोडियम के अंतर्गत ये मतलब विखंडन की प्रक्रिया होती है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों किसके अंतर्गत होते हैं, प्लाज्मोडियम के। तो इन दोनों में भी क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो विखंडन इसमें होता है। अब थोड़ा हम ये जानते हैं कि विखंडन की प्रक्रिया इनमें होती कैसे है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ये मान लो इस अमीबा का ही एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या है, एक मान लो क्या है, एक अमीबा है। ठीक, और इसके अंदर इसकी क्या है, केंद्रक है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो अंदर की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अमीबा का ये क्या है, केंद्रक। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इस अमीबा में हमें यह जानना है कि इसके अंदर कैसे होगा विखंडन की प्रक्रिया, ये पूरे इसमें कैसे होगा। तो देखो, जब भी इसको विखंडन करना होगा, ये अपने शरीर को पहले क्या करेगा, ये अपने शरीर को बड़ा करेगा, और बड़ा करेगा उसके अंदर अपने केंद्रक की संरचना को भी क्या करेगा, बड़ा करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर ही केंद्रक को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, और एक केंद्रक से क्या करेगा, दो केंद्रक बना देगा। ठीक, और उसके बाद फिर ये जो इसकी बाहर की ये सतह देख रहे हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, इसको भी ये क्या करेगा, तोड़ देगा, और इसको तोड़ करके क्या करेगा, दो अलग अलग जीवों को बनाएगा, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको तोड़ करके साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो अब कैसे ये बांटेगा, इसको ये बांटेगा ऐसे, ये मान लो ऐसे का किया, दो भागों में, एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ। इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, यानी कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांट दिया, और फिर यहाँ से क्या किया, ऊपर वाले भाग से एक यहाँ पे अलग अमीबा का निर्माण कर दिया, और नीचे वाले भाग से क्या किया, यहाँ पे एक अलग अमीबा का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जीव था, यानी एक अमीबा था, इसने अपने मतलब जनन की विधि के द्वारा धीरे धीरे परिवर्तन करके क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर दिया ना। तो जब एक जीव से उसके शरीर क्या करता है, खंडित होकर टूट करके दो नए जीव उससे बन जाते हैं, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल आता है कि विखंडन की पूरी प्रक्रिया में कितने कार्य होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। दो कार्य कौन कौन सा होता है, अभी आप लोग देखे हो। पहला कार्य क्या हुआ कि ये अमीबा जो था अपने केंद्रक को तोड़ा, देख रहे हो ना कि एक केंद्रक था, इसको बड़ा किया, फिर
उस केंद्रक को दो भागों में तोड़ा। और दूसरा कार्य क्या किया है कि अपने अंदर के इस कोशिका द्रव्य को बांटा है, यानी साइटोप्लाज्म को बांटा है। तो जब ये केंद्रक को तोड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसे क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और जब यह क्या करता है, अपने कोशिका के अंदर, मतलब इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इसको मतलब दो भागों में बांटता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप लोग यहां से नोट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओगे विखंडन। विखंडन क्या है उसकी परिभाषा लिखोगे, और ये भी लिखोगे कि यहाँ पे फिजन इसका इंग्लिश होता है, और फिजन का अर्थ क्या होता है? फिजन का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि कोई जीव अपने शरीर को दो भागों में या दो से अधिक भागों में तोड़ दे और उससे फिर क्या करे? दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर दे, तो जनन की ऐसी विधि क्या कहलाएगी? उसे हम लोग विखंडन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे। परिभाषा यहां से लिख लेना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे मार्क कर लेना, इसमें आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसको रट लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल ही पूछेगा। ठीक है, फिजन की प्रक्रिया आपसे पूछा जाए कि फिजन की पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो आप बताओगे फिजन की पूरी प्रक्रिया दो तरह से होती है। कौन कौन से? पहले कार्य इसमें होते हैं कैरियोकाइनेसिस के, और दूसरा कार्य क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य दो भागों में भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मतलब इसके आगे हमें पढ़ना है कि ये जो आपका फिजन है यानी विखंडन है, ये कितने प्रकार का होता है। तो विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कौन कौन से इसके प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है इसका बाइनरी फिजन, हिंदी इसका क्या होता है? द्विविखंडन। और दूसरा इसका प्रकार होता है मल्टीपल फिजन, हिंदी क्या होता है? बहुविखंडन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी आपको बताया ना कि कोई जीव अपने शरीर को तोड़ करके नया जीव बनाए। ठीक है, तो जब जीव अपने शरीर को तोड़े, और कितने भागों में तोड़े? दो भागों में तोड़े। ठीक है, कोई जीव अपने शरीर को मात्र दो भागों में तोड़ करके दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर दे, तो जनन की इस विधि को विखंडन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। और जब वही जीव क्या करे दो भागों में ना तोड़ करके क्या करे? बहुत सारे भागों में क्या करे? अपने शरीर को तोड़ करके और एक ही बार में बहुत सारे जीवों का निर्माण कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बहुविखंडन कहेंगे। ठीक है, अब चलो एक एक करके, ये तो शॉर्टकट में हम लोग जानिए, एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा इसका प्रकार क्या है? पहला इसका प्रकार जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, यानी द्विविखंडन। द्विविखंडन में आप लोग देखते हो कि इसमें क्या यहाँ देख रहे हो कि एक अमीबा है। कहां पे? यहाँ पे। ये क्या है? एक अमीबा है। ठीक है, इसके अंदर इसका केंद्रक है, बीच में क्या भरा हुआ है? इसका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसने यहाँ पे क्या किया? शरीर में धीरे धीरे वृद्धि किया, वृद्धि करके अपने केंद्रक को क्या किया? यहाँ पे देखो दो भागों में तोड़ दिया। फिर यहाँ पे इसके अंदर का जो ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसको भी ये क्या किया? दो भागों में विभाजित कर दिया, और फिर यहाँ पे अपने शरीर को पूर्ण रूप से दो भागों में तोड़ करके एक अमीबा से दो जीव बना दिया। ठीक है, तो जब दो जीव बना रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। परिभाषा क्या लिखोगे कि द्विविखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो समान संतति जीवों का निर्माण करता है। दो समान संतति जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन कौन से जीवों में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे स्टार बना करके इसको एग्जाम्पल को याद कर लेना कि बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, और यूग्लिना में पाया जाता है। एक यहाँ पे अमीबा के ऊपर एक और स्टार बना लेना क्योंकि अमीबा के अंदर द्विविखंडन भी होता है और इसके अंदर बहुविखंडन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से अमीबा के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको बाइनरी फिजन क्या है समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से परिभाषा नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपका बाइनरी फिजन है यानी द्विविखंडन है, इससे कुछ और प्रश्न पूछता है ऐसे तो आपके बुक में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके कुछ और प्रकार होते हैं और उन प्रकारों से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इनके प्रकारों को भी जाना जाए। देखिए, जो आपका ये बाइनरी फिजन होता है, ये मुख्य रूप से इसको
तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग इसके कौन कौन से हैं? पहला इसका जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी अनियमित द्विविखंडन, ठीक है। दूसरा इसका जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यानी अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, ठीक है। चलो अब ये क्या है समझते हैं तीनों एक एक करके। देखिए पहला जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हो वो नाम क्या देख रहे हो यहाँ पे कि पहला नाम है आपका इसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी अनियमित द्विविखंडन। अर्थात जब कोई जीव क्या करे, अपने शरीर को क्या करे, अनियमित रूप से कहीं से भी काट करके, मतलब उसकी कोई दिशा, कोई मतलब एक फिक्स नियम नहीं हो, कोई जीव अपने शरीर को कहीं से भी काट करके दो नए जीवों का निर्माण कर दे, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर बाइनरी फिजन, ठीक है। इसका परिभाषा क्या लिखोगे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इरेगुलर बाइनरी फिजन यानी कि अनियमित द्विविखंडन में जीव अपने शरीर को क्या करता है? अपने शरीर को अनियमित रूप से विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। तो जब कोई जीव क्या करे, अपने शरीर को अनियमित रूप से विभाजित कर दे और उससे फिर क्या करे, दो नए जीवों का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर बाइनरी फिजन। और इरेगुलर बाइनरी फिजन किसमें होता है? तो यहाँ पे याद रखना एग्जांपल, ये मुख्य रूप से किसमें होता है? अमीबा में ही होता है, ठीक है। अमीबा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसको एवरग्रीन आप लोग मान सकते हो। दूसरा जो प्रकार है इसका, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे प्रकार को कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी कि अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन। और इसमें जीव क्या करते हैं? इसमें जीव अपने शरीर को विभाजित करेंगे दो भागों में, लेकिन किस रूप में? हॉरिजॉन्टल रूप में करते हैं। इसमें जीव अपने शरीर को हॉरिजॉन्टल रूप में, किस रूप में? हॉरिजॉन्टल रूप में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप में विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जब कोई जीव क्या करे, अपने शरीर को हॉरिजॉन्टल रूप में विभाजित करके दो भागों में तोड़ दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये किसमें पाया जाता है? तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स में ये जो आप देख रहे हो वर्ड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल का अर्थ होता है कि कोई भी जीव, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एक जीव है, ठीक है, और ये जीव क्या करे, अपने शरीर को ऐसे, जैसे कि मान लो ये कोई एक जीव है, ठीक है, और ये अपने शरीर को ऐसे बीचों बीच खड़ी काट दे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रूप से कहेंगे। तो जब कोई जीव क्या करता है? हॉरिजॉन्टल यानी खड़े रूप से अपने शरीर को विभाजित करे और उससे दो नए जीव बनाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यहाँ पे देख रहे हो एक पैरामीशियम यहाँ पे है, और इसने क्या किया है? इस पैरामीशियम ने अपने शरीर को यहाँ बीचा बीच क्या किया? हॉरिजॉन्टल रूप से काट दिया। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है? अपने शरीर को यहाँ पे बीचा बीच हॉरिजॉन्टल रूप से काट करके दो नए जीवों को बना दिया ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। और तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो क्या होता है? तीसरा जो इसका प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और इसमें कोई जीव क्या करता है? अपने शरीर को, इसमें जीव अपने शरीर को क्या करता है? अपने शरीर को किस रूप में विभाजित करता है? अपने शरीर को ये क्या करता है? लॉन्गिट्यूडिनल रूप में करता है, यानी कि वर्टिकल रूप में करता है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल रूप में विभाजित करता है, ठीक है। अपने शरीर को क्या करता है? वर्टिकल रूप में विभाजित करता है, और उससे फिर क्या करता है? दो नए जीवों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसमें पाया जाएगा, तो हम लोग बताएंगे कि यह यूग्लिना में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडिनल ये क्या है? एक जीव है जिसका नाम क्या है? हम लोग इसका नाम देंगे, इसका नाम है यूग्लिना। इस यूग्लिना ने क्या किया? अपने शरीर को यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल रूप से काटा और काट करके दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से परिभाषा और इसके एग्जांपल्स को नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि बाइनरी फिजन के बाद अब हम लोग क्या, इसका दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, देखो इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, बहुविखंडन। बहुविखंडन, ठीक है। बहु मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और विखंडन मतलब तोड़ना। अर्थात कोई जीव अपने शरीर को क्या करे, बहुत सारे खंडों में तोड़ करके बहुत सारे जीवों का निर्माण कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बहुविखंडन कहेंगे, ठीक है। परिभाषा आप लोग यहां से लिख सकते हो कि बहुविखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव अपने नाभिक को, नाभिक का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, अपने केंद्रक को कई बार विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, कई बार विभाजित करते हैं, और बाद में फिर साइटोप्लाज्म में भी विभाजित होकर अनेक संतति जीवों का निर्माण करता है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, बहुविखंडन कहेंगे, ठीक है। और यह प्रक्रिया कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जैसे कि देखो अनुकूल परिस्थितियों में कैसे होगा ये मान लो एक जीव है, ये कौन सा जीव है, तो ये इसको भी मान लेते हैं ये अमीबा ही है, ठीक। ये अमीबा जब देखेगा कि इसको विभाजन करना है, लेकिन देखता है कि बाहर का यदि वातावरण ठीक नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये विभाजन तो करेगा लेकिन सिर्फ अपने केंद्रक का करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ अपने केंद्रक का। जैसे कि ये अमीबा है, पहले इसके अंदर एक केंद्रक था, अब ये विभाजन करना शुरू किया, अपने अंदर बहुत सारे केंद्रक बना लेगा, ठीक है। क्या किया, बहुत सारे केंद्रक बना लेगा, ठीक है। और जब तक परिस्थितियां खराब रहेंगी, यानी अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगा, तब तक ये क्या करेगा, सिर्फ केंद्रक विभाजन करेगा। और जैसे ही स्थिति ठीक होगी, यानी वातावरण इसके अनुकूल होगा, ये क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म यानी इसके अंदर भरे हुए द्रव को भी अब तोड़ना शुरू करेगा, और तोड़ करके प्रत्येक केंद्रक से एक अलग अलग अमीबा का निर्माण कर देगा, ठीक है, एक अलग अलग अमीबा का निर्माण कर देगा। इससे क्या हुआ कि एक अमीबा यहाँ पे था और एक ही अमीबा से यहाँ बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो गया ना, यानी बहुत सारे अमीबा बन रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुविखंडन। सिंपल सा चीज है कि आपके अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें क्या हो, एक जीव अपने शरीर के कोशिकाओं को तोड़ करके बहुत सारे जीवों का निर्माण कर दे, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, बहुविखंडन कहेंगे। यहाँ पे डायग्राम आपको हमने अच्छे से बना करके रखा है, और ये डायग्राम क्या है, देखो ये डायग्राम हमने लिया है किस चीज का, ये जो डायग्राम यहाँ पे हमने लिया है ये एक प्लाज्मोडियम का लिया है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया बीमारी होती है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। खैर यहाँ आप देखो कि इसमें विभाजन कैसे होता है। ये एक परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम के अंदर जो पाया जाता है क्या है, यहाँ पे इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक। और इस प्लाज्मोडियम ने क्या किया, अपने अंदर अब विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक को यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और केंद्रक बहुत सारा बना लिया, अब इसको क्या करना चाहिए था, प्रत्येक केंद्रक से अलग जीव बनाना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं बनाएगा जब तक क्या, वातावरण इसके अनुकूल ना हो। जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा, ये अपने बाहर के इस आवरण को क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, इस आवरण को तोड़ देगा, और प्रत्येक केंद्रक से देखो यहाँ पे अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्लाज्मोडियम से यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बने। तो जब जनन की विधि में क्या हो, एक जीव से बहुत सारे जीव बने, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। और एग्जाम्पल में आप लोग याद रख लेना कि यह किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, और ये किसमें होता है, और अमीबा में भी होता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि भैया अमीबा में आप बताएं कि द्विविखंडन होता है, फिर आप बता रहे हैं कि इसमें बहुविखंडन होता है, ये कैसे हो सकता है। तो अमीबा क्या करता है, जब तक स्थिति ठीक होती है यानी अनुकूल परिस्थिति रहेगी, तब तक अमीबा द्विविखंडन करेंगे, और जैसी स्थितियां इनके अनुकूल नहीं होती है, तो ये भी क्या करते हैं, केंद्र का विभाजन करते हैं और बाहर शिष्ट बना लेते हैं, और जब स्थिति फिर ठीक होती है तो उससे नया जीव बनाते हैं। यानी अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में तो ये क्या करता है, द्विविखंडन करता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा क्या करता है, बहुविखंडन करता है, ठीक है। तो परिभाषा, एग्जाम्पल, और यहां से आप लोग इसको डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में बनाते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देखो वही चीजें आपको बताया गया है कि कब यहाँ पे द्विविखंडन होता है और कब बहुविखंडन। तो आप फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, द्विविखंडन बाइनरी फिजन होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति यानी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होते हैं, जीव अपने केंद्रक का विभाजन करते हैं, और केंद्रक के बाहर क्या होता है, अपने शरीर के बाहर एक शिष्ट यानी आवरण बना लेते हैं, और जब स्थिति ठीक होती है तो इस शिष्ट को तोड़ करके प्रत्येक केंद्रक से अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, ये है बाइनरी फिजन का और ये है मल्टीपल फिजन का। आप लोग इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ये जो विखंडन है इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है।
तो विखंडन के कुछ लाभ हैं, जैसे कि देखो विखंडन के लाभ क्या है कि विखंडन क्या है, एक ही जीव है और उसी से क्या प्रजनन करना है, तो ये प्रक्रिया जो होती है बहुत तेजी से होती है, ठीक है, रैपिड रिप्रोडक्शन इसमें होता है और अकेले इसको ऊर्जा करना है, इसलिए इसमें क्या होती है, प्रजनन करने में इसको ऊर्जा की कम लागत होती है और क्या होता है, इसमें अकेला जीव भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसके 3 आप लाभ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पहला कि यह तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा बहुत कम लगती है और यह अकेले भी हो सकता है, ठीक है। हानि इसका क्या है, हानि यह है कि जब भी कोई जीव क्या करता है, अकेले जनन करता है तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं, तो ये इसकी हानि हो जाएगी। दूसरा हानि क्या होगा कि इसमें सभी संततियां एक ही जैसे दिखती हैं और एक ही जैसे दिखने वाली संततियों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, तो ये भी इसकी हानि ही है। और तीसरा इसका हानि क्या हो जाएगा, तीसरा हानि होगा कि वातावरण बदलने पर ये जीव क्या करते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अर्थात फिजन के द्वारा जितने भी जीव बनेंगे, अगर वातावरण चेंज हो रहा है और एक जीव मर रहा है तो सभी उसी के जैसे हैं, सभी जीव धीरे धीरे क्या होंगे, मरने लगेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वातावरण बदलने पर ये जीव सर्वाइव मतलब वो जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज अलैंगिक जनन का जो फिजन है यानी विखंडन है और विखंडन के जो प्रकार है, बहुविखंडन, द्विविखंडन, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे और टोरुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाओगे और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और इस चैनल पे अर्थात टॉपर्स वेब पे हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th के लिए सभी सब्जेक्ट्स का तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप अपने क्लास 12th का तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग यहाँ से आकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, रेगुलर इस पे क्लास चल रही है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।